डियर फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल इजी टेक क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पीईटी एग्ज़ाम फाइनल राउंड का प्रिपरेशन आपका अब लगभग कंप्लीशन के पास है। आप लोग अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उसका रिवीजन चल रहा होगा और आपके सामने एक चैलेंज है कि हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क, यानी हम अधिकतम मार्क्स कैसे प्राप्त करें और एग्ज़ाम हॉल में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम न करें तो हम और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो एक कंप्लेन ज़रूर होती है कि काश हमको कुछ और समय मिल गया होता या मैं ऐसी कोई गलती या भूल नहीं किया होता तो आज मेरे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी ऐसी हम अपना सकते हैं कि जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स भी प्राप्त कर सकें और हमसे कोई गलती ना हो। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं यह एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह कोई भर्ती परीक्षा यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं है। इसका आशय ये है कि इस परीक्षा को देने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अन्य परीक्षाओं को देने के लिए, लेकिन ये भर्ती परीक्षा नहीं है। भर्ती परीक्षाओं में मैक्सिमम मार्क पाने वाले को सेलेक्ट किया जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें एक मिनिमम कट ऑफ मेरिट बनाई जाती है, मिनिमम स्कोर बनाया जाता है और जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कितने बच्चे इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। जनरली आप जानते हैं कि अधिकतर एग्ज़ाम्स में 60% एवरेज कट ऑफ होता है। हो सकता है इसमें कुछ अप एंड डाउन भी हों, लेकिन सामान्यतः 60% एवरेज कट ऑफ लिया जाता है। और आप ये जान के चलिए कि अगर 60% एवरेज कट ऑफ है तो आपको लगभग 75 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे, जिससे कि मिनिमम 60% आपके मार्क्स मिल सकें। कोशिश तो आपको ये होनी चाहिए कि आपको 70 to 80% मार्क्स मिल जाएं, आप एकदम सेफ जोन में रहें। फिर भी इतने क्वेश्चन कम से कम तो आपके हो ही जाने चाहिए। अब आइए देखते हैं, अगर इतने क्वेश्चन सही हमें करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तो हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आप समय से परीक्षा सेंटर पर पहुँचें, ये महत्वपूर्ण है। एक चेकलिस्ट बना लें कि आपको कौन कौन सा सामान ले जाना है। जैसे एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, पेन है और कुछ अन्य सामान जो आपके लिए यूजफुल हैं, उनको अपने साथ ले करके समय से निकलें, परीक्षा सेंटर पर समय से पहुंच जाएं। परीक्षा सेंटर पर समय से आप पहुंचेंगे तो आप में हड़बड़ाहट नहीं होगी और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा देखिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है। तो परीक्षा सॉल्व करते समय जब आप पेपर हॉल में एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपके सामने सबसे पहले OMR शीट आती है, उसको समय से फिलअप कर लेना है। सही फिलअप करना है, आराम से फिलअप करना है, जिससे कि आपको कोई टेंशन न क्रिएट होने पाए एग्ज़ाम हॉल में। दूसरा है, बेस्ट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं। बेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले करने के लिए एक रूल है कि आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चन ज़रूर कर जाएं। अब आप देखिए, यही वो बात ध्यान में रखनी है कि 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ये कोई ज़रूरी इस एग्ज़ाम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। सब क्वेश्चन करने पर गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप पहले 60 मिनट में वो बेस्ट क्वेश्चंस करिए जिसको देखते ही आपको ये लगे कि इन क्वेश्चंस को तो मैं आसानी से इनका आंसर हमें पता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, प्रॉपर टाइम टू बेस्ट क्वेश्चंस।
जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं उनको एक बार ज़रूर कायदे से समझ लें कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और आप आंसर क्या लिख रहे हैं। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, एक बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। स्टूडेंट बहुत जल्दी में था, उसने पढ़ा कौन सुमेलित है, नहीं पर ध्यान नहीं गया, दिमाग स्ट्राइक नहीं किया और उन्होंने सुमेलित को ट्रिक कर दिया और क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह से आपके लाइफ में भी होता होगा कि आप पढ़ते होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, बाद में पता चलता होगा कि पूछा कुछ और गया था, हमने आंसर कुछ और दे दिया। तो इसलिए प्रॉपर टाइम अपने बेस्ट क्वेश्चन को दें। बेस्ट क्वेश्चन आपका जाने न पाए। बेस्ट क्वेश्चन अगर आपका नुकसान होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन देता है और आप पीछे हो जाएंगे। अगला है कि जब हम ये जान गए कि हमें बेस्ट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं 60 मिनट्स में या 70 मिनट्स में, तो 2 घंटे का पेपर है आपके पास, जो लास्ट 30 और 40 मिनट बचेंगे इनका प्रॉपर यूज हो सके, इसके लिए एक बात और ध्यान में रखनी है, वह ये है कि जैसे ही आपको OMR शीट मिलती है, देखें OMR शीट में जो खाने होते हैं, आंसर होते हैं, इनको डार्क करना होता है, प्रॉपरली डार्क करना होता है। इनको आप हर पेज के साथ डार्क करते जाएं। ये ना सोचें कि हम पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद इसको हम डार्क कर लेंगे। इसमें बच्चे बहुत घबरा जाते हैं लास्ट में, और कभी कभी एक अगर सीक्वेंस में एक क्वेश्चन का सर्किल छूट गया तो बाद में सारे क्वेश्चन नीचे के गलत डार्क हो जाते हैं। इस बात को विशेष ध्यान आप रखिएगा कि हर पेज के बाद क्वेश्चन मिला के आप उसको डार्क करते जाइए, 4 5 क्वेश्चन को, तो आपको समय का पता भी नहीं चलेगा और आप आसानी से करेक्टली इस काम को कर पाएंगे। आगे देखिए आपको क्या करना है कि फॉर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस 50-50 रूल्स फॉलो करना है। यानी जो लास्ट में 30-40 मिनट होंगे उनमें वे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, जो क्वेश्चन एकदम नहीं आते हैं उनको तो छोड़ देना है, जो आते हैं उनमें देखना है क्या 50-50 रूल ओबे हो पा रहा है। अर्थात अगर 4 ऑप्शन हैं तो इन 4 में से कम ये आपको पता हो कि 2 ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं हैं। 2 ऑप्शन में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। अगर आपको 50-50% उम्मीद है तो बेस्ट क्वेश्चन करने पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि 50% आप करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो मानिए आपने 10 क्वेश्चंस को 50-50 रूल से फॉलो किया, 5 आपके करेक्ट हो गए और 5 आपके रॉन्ग हो गए, तो 5 पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और 5 क्वेश्चन जो रॉन्ग होंगे इन पर 1/4 के रेट से अगर हम देखें तो 1.25 आपका माइनस हो जाएगा, यानी नेट गेन आपको 3.75 क्वेश्चंस का मार्क्स का फिर भी होगा। तो इसलिए जहाँ पर 50-50 का चांस हो वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बाकी अन्य ऑप्शन करेक्ट नहीं हैं। तो आप उस जगह पर रिस्क लेकर के ज़रूर इस क्वेश्चंस को करें जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकें। अगर आप 50-50 रूल को फॉलो करेंगे बच्चों तो ये पक्का है कि आपको उसका नेट लाभ ही मिलेगा, नुकसान कम होगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपने टाइम को मैनेज करेंगे, क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे और मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसको न सिर्फ लाइक करें बल्कि सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपके लिए इस तरह के वीडियो निरंतर बनाए जाते रहें। धन्यवाद।